इस वीडियो में हम पेटल्स वर्कबुक डे 54 और डे 55 की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, डे 54 की वर्कशीट दीज एंड दीज और दोज के प्रयोग पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिस का प्रयोग कहाँ होगा, एक वचन के लिए होगा। दिस का प्रयोग एक वचन में होगा और जब हम पास में स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं तो वहाँ पर दिस लगाना है। दिस का मतलब यह होता है और दिस सिंगुलर नंबर के लिए यूज होगा। इसी तरह से फिर हमने बताया था कि दैट कहाँ पर यूज होगा। दैट को आपको जब कोई वस्तु दूर होती है तो उसकी ओर इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग होगा। आज क्या है इस वीडियो में, दीज और दोज का प्रयोग है। देखिए, दीज का मतलब होता है ये। दिस दिस की जो प्लुरल फॉर्म होती है उसको दीज कहते हैं। दिस का प्लुरल फॉर्म दीज होता है। दीज का मतलब ये होता है जब बहुत सारी वस्तुएं पास में होती हैं तो उनकी ओर इशारा करने के लिए दीज का प्रयोग होगा। इसी तरह से जब बहुत सारी वस्तुएं दूर होती हैं तो उनकी ओर इशारा करने के लिए दोज का प्रयोग होगा। दोज मतलब वे, बहुवचन में ये दोनों प्रयोग होंगे। तो अब देखते हैं, दीज इज अ प्लुरल फॉर्म ऑफ दिस। दीज जो है दिस का प्लुरल फॉर्म है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स विच आर नियरेस्ट। इनका प्रयोग कहाँ पर होगा, लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए या फिर वस्तुओं के लिए। विच आर नियरेस्ट, जो पास में होती हैं उनका, उनके लिए इसको यूज़ करना है दीज को। ऐसे ही दोज को कहाँ पर यूज करना है, दोज इज़ अ प्लुरल फॉर्म ऑफ दैट। दोज जो है वो दैट का प्लुरल फॉर्म है और इट इज़ यूज्ड और इसको प्रयोग किया जाता है व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए जो थोड़ी दूरी पर स्थित होती है। तो इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। अब देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड रिप्लेस दिस और दैट इनटू देयर प्लुरल फॉर्म्स। यहाँ पर हमें इन सेंटेंस को पढ़ना है और दिस और दैट को रिप्लेस करना है, मतलब इनकी जगह पर यूज़ करना है दीज और दोज को, यानी इनकी प्लुरल फॉर्म को, देयर प्लुरल फॉर्म्स एंड री राइट दैम, और उन्हें फिर से लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक इन्होंने आपके लिए करके दिखाया है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस में लिखा है दिस इज़ अ रेड स्कार्प, यह एक रेड स्कार्प है। अब इसकी प्लुरल फॉर्म दिस की जगह क्या लिख दिया है इन्होंने, दीज। जब प्लुरल फॉर्म में दीज आया है तो वर्ब भी आगे प्लुरल ही आएगी, क्योंकि ये प्लुरल है तो इसके आगे वर्ब भी प्लुरल आएगी। तो कैसे चेंज किया है, दीज आर रेड स्कार्व्स, जो स्कार्प था इसका प्लुरल भी बनाया है स्कार्व्स। अब देखते हैं हम अपने अगले सेंटेंस को। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। अब इसको प्लुरल फॉर्म में हमें लिखना है, दिस की जगह कर दीजिए दीज आर, ए हट जाएगा और ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आगे, दैट पर्सन सिंग्स बैडली हैं हम अपने अगले सेंटेंस को। दैट पर्सन सिंग्स बैडली, दैट पर्सन सिंग्स बैडली, तो दैट का हो जाएगा दोज, पर्सन का हो जाएगा पर्सन्स और सिंग, एस हट जाएगा इसमें से, सिंग बैडली। तो क्या लिखा जाएगा, दोज पर्सन्स सिंग बैडली। अब आगे देखिए इस सेंटेंस को, दैट गर्ल गोज़ टू माई स्कूल, इसका प्लुरल फॉर्म कैसे बनेगा, दोज गर्ल्स गो टू माई स्कूल। अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। पुट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन शब्दों को सही क्रम में लिख करके सेंटेंस बनाना है। जैसे अब ये आर न्यू शर्ट्स दोज माई, तो इसको सही करके आपको कैसे लिखना है, दोज माई शर्ट्स आर न्यू, दोज माई शर्ट्स आर न्यू। तो इस तरह से आप इसको सही बना सकते हैं। दीज ऑरेंज आर वेरी जूसी, दीज ऑरेंज आर वेरी जूसी, इसका ये बनेगा बिल्कुल सही सेंटेंस। ऐसे ही दोज स्टूडेंट्स राइट वेल, दोज स्टूडेंट्स राइट वेल। इसी तरह से इसको देखिए, दीज टॉयज आर न्यू, दीज टॉयज आर न्यू। तो इस तरह से तो ये डे 54 की वर्कशीट का सॉल्यूशन है। अब देखिए डे 55 की वर्कशीट को, रिवीजन पर है ये आधारित। इसमें यूज राइमिंग वर्ड्स टू कंप्लीट द पोएम,
अब इस पोयम को कंप्लीट करने के लिए राइमिंग वर्ड्स का यूज़ करना है। राइमिंग वर्ड्स मतलब तुकांत शब्द। कैट्स लव टू नैप, कैट्स लव टू नैप, नैप मतलब सोना, नींद की झपकी लेना। एंड कर्ल अप इन योर लैप, एंड कर्ल अप इन योर लैप, दे ऑलवेज क्लीन देयर फर, इनके जो बाल होते हैं उनको ये हमेशा साफ करना पसंद करती हैं। दे ऑलवेज क्लीन देयर फर। और एंड ग्रीट यू विद अ पर, एंड ग्रीट विद यू, एंड ग्रीट यू विद अ पर। तो अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग न्यू वर्ड्स, फॉलोइंग नाउन वर्ड्स। अब ये जो नीचे नाउन लिखे हैं इनको यूज़ करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने हैं। जैसे बैड है, बैड, तो इस पे हमने सेंटेंस लिख दिया है माई बैड इज़ न्यू, माई बैड इज़ न्यू। बुक, वेयर इज़ माई बुक, ऐसे लिख सकते हैं। ताजमहल, आई वेंट टू सी द ताजमहल। पार्क में, ही इज़ प्लेइंग इन अ पार्क, वह एक पार्क में खेल रहा है। ऐसे ही लायन पर क्या बनाया हमने, आई सा अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा। तो हमने ये सेंटेंस बनाए हैं माई बैड इज़ न्यू, मेरा बैड नया है। वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। आई वेंट टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने गया। और ऐसे ही इज़ प्लेइंग इन अ पार्क, वह एक पार्क में खेल रहा है। अब देखते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को। व्हेन यू हेयर द वर्ड जू, जब आप एक शब्द जू सुनते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर, विच आर द वर्ड्स, कौन से वो शब्द हैं दैट कम टू योर माइंड, जो आपके दिमाग में आते हैं। राइट दैम इन द गिवन स्पेस, उनको नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो जब आप चिड़ियाघर के बारे में सुनते हैं, ये शब्द आपके दिमाग में आता है, तो ये शब्द हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए। जैसे शेर, लायन मतलब शेर। भालू, बेयर, भालू। ऐसे ही टाइगर, चीता, जिराफ। हाथी, एलिफेंट, हाथी। हिरन, डेयर, पिकॉक मतलब मोर। और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो ये शब्द आपके दिमाग में आ सकते हैं। अगर कोई और शब्द आपके दिमाग में आता है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डे 55 की वर्कशीट का सॉल्यूशन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।